बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। एक्सरसाइज बेटा 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जाता है भाई आपने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर इनटू पोलर फॉर्म। अच्छा, पोलर फॉर्म से मुराद क्या होता है? आपने इसको बेसिकली जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा और दूसरे जो जैसे आपकी बुक में उसने जो एग्जांपल की है उसमें डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, ये जो रियल पार्ट होता है ना इसको बेटा लेट करना है ये आर कॉज थीटा या कॉज फाई के बराबर है। थीटा कह लें, फाई कह लें, जो आपका दिल करता है आप उसके इक्वल कह लें। जो इमेजिनरी पार्ट है इसको लेट करेंगे ये आर साइन फाई के बराबर या साइन थीटा के बराबर। अभी ये वैल्यूज बेटा जब ऊपर पुट करूंगा ना तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर आप देखें तो यहां पे आपकी समझ के लिए लिख देता हूं 4 + 3 आयोटा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा बच्चे आर साइन थीटा। अब यहां से बच्चे आप क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे तो 4 + 3 आयोटा आर कॉज थीटा या कॉज फाई आयोटा साइन थीटा या साइन फाई। हमने बेसिकली इसमें वैल्यूज दर्ज करनी होती है। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन ए का। अब मैंने क्या करना है, इस आर की कीमत निकालनी है, इस थीटा की कीमत निकालनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आर की कीमत निकालने के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा क्या आएगा जी, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी बेटा आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 16 + 9 कितना हो गया 25 आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर। सो आर स्क्वायर बिकम्स 25। इसको बेटा सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आप इसका क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट 25 का आर स्क्वायर का तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या आएगा बच्चे आपके पास वैल्यू 3/4 आर साइन थीटा या साइन फाई लिख सकते हैं आर कॉस फाई। तो कितना आ जाएगा, आर से कट गया, टेन थीटा या टेन फाई 3/4 टेन इधर आके क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। कैलकुलेटर आपके पास है, 3 को बच्चे आप डिवाइड कर देंगे 4 पे और आंस का क्या करेंगे टेन इनवर्स निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.64 डिग्री, या आप इसको रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। ये वाली वैल्यूज इधर बेटे इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, पुटिंग इन ए। अच्छा, ये था डिटेल क्वेश्चन। हमने क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे 4 + 3 आयोटा 5 कॉस 0.64 आयोटा साइन 0.64। आप चाहे तो इसको जो है आप रेडियन में भी चेंज करके लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे अब आपने बात क्या पता क्या समझनी है, आपने डायरेक्ट आर की वैल्यू लिख लेनी है। आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो टेन फाई या टेन थीटा होता है वो b/a के बराबर। अब डायरेक्ट ये वैल्यूज लिखेंगे और इसमें पुट कर देंगे।
आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 बेटा ये आपको नजर आएगा, ये सॉरी मैं थोड़ी अरेंजमेंट कर लूं जी। पार्ट नंबर 2 है, ए भी बेटा 1 के बराबर है, बी भी मेरा पुत्र 1 के बराबर है। खैर ए बेटा 1 के बराबर, बी बेटा 1 के बराबर, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। एंड आप टेन फाई लिख लें, टेन एक्स लिख लें, थीटा लिख लें, ये आपके पास वैल्यू एंगल आ जाएगा बेसिकली आपके पास। तो टेन फाई इज इक्वल टू 1/1, टेन इधर आके क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स बेटा किसके बराबर है? 45 डिग्री के, जिसको आप पाई बाय 4 भी कह सकते हैं। नाउ हमारे पास क्या आएगा बच्चे? 1 प्लस आयोटा आर कॉज फाई साइन फाई। जी बेटा आर की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2 आ गया, कॉज पाई बाय 4 आयोटा साइन पाई बाय 4, आपका जवाब आ जाएगा। इससे आगे चलिए, सिर्फ वैल्यूज लिखते जाएंगे और आप सॉल्व करते जाएंगे। यहां पे गौर करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। सो 1/4, 3/4, 4 एलसीएम, 1 प्लस 3, 4/4 कितना आ गया? 1। सो हमारे पास आर स्क्वायर रूट लेंगे तो आर बेटा किसके बराबर आ गया? 1। एंड टेंजेंट फाई बी ओवर ए, मतलब स्क्वायर रूट 3/2, 1/2, 2 से कैंसल, तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 निकालेंगे, 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू पाई बाय 3। सो 1/2 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, आर की जगह पे क्या आएगा बच्चा? 1 कॉज फाई पाई बाय 3 आयोटा साइन फाई पाई बाई 3, आपका जवाब आ गया। होप सो आपको जो है वो इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे बेटा। आपको ए और बी दोनों वैल्यूज हैं और यहां पे याद रखना है ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? क्वाड्रेंट नंबर 3 की तरफ। सिर्फ ये याद रखना आपने, 5√3/2। तो आर की वैल्यू बेटा क्या आएगी? है आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -5/3 का स्क्वायर -5 स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। जी बेटा 25/9, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 बराबर ओवर कितना आ गया? 4। जी 25/9, 75/4, 36 बेटा एलसीएम। जी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, और 9 को मेरा पुत्र 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 675। जी बेटा 675 प्लस 100 775 डिवाइडेड बाय 36, 21.52 आ जाएगा, 21.52।
5 यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 21.5। तो स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पे पुत्र वैल्यू आ जाएगी किसकी 21.5 स्क्वायर रूट। जी जल्दी से कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा क्या वैल्यू आती है 21.5 का स्क्वायर रूट 4.63। तो R इज इक्वल टू 4.63। ऐसे हमने tan फाई निकालना है। आल्सो टेंजेंट फाई बेटा क्या आएगा -5 स्क्वायर रूट 3/2 -5 ये 5/2 इससे कट गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया। सो tan फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मतलब π/3 जी। लेकिन चूंकि दोनों नेगेटिव है बेटा इसलिए क्वाड्रेंट आ जाएगा थर्ड, एज क्वाड्रेंट इज थर्ड। और थर्ड में यहां से मैं फाई की कीमत मैंने निकाली, सॉरी ये आ गया फाई, ओके हो गया। सो हमारे पास फाई आएगा, तीसरे में पाई जमा करते हैं तो पाई प्लस π/3 4π/3। सो -5/2 5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, आर की जगह पे क्या आएगा 4.63 cos 4π/3 आयोटा साइन 4π/3 आपका जवाब आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। तो क्या करेंगे भैया 1 माइनस एओटा 1 प्लस एओटा, 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस एओटा से, ऊपर बेटा स्क्वायर बन गया, पिछली एक्सरसाइज में सवाल किए हैं, नीचे a प्लस बी ए माइनस पहली का स्क्वायर माइनस स्क्वायर खोलिए 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -2 1 और आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1 आ जाएगा जी। 1 प्लस -1 -2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 जी, कट गया तो -2 आयोटा ओवर 2। तो ये वैल्यू आई माइनस आयोटा, जिसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में रिजॉल्व करूंगा। अच्छा अगर आप गौर कर रहे हो तो यहां पे ए बेटा 0 के बराबर, बी मेरा पुत्र किसके बराबर आ गया -1 के। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास आर स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका फाई की वैल्यू निकालनी है, तो वो फाई की वैल्यू इधर निकालेंगे हम। हेयर tan फाई इक्वल है b ओवर a, तो b की जगह पे बेटा b की वैल्यू क्या है जी -1 ओवर 0 tan फाई, या फिर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अच्छा tan इनवर्स -1 कैलकुलेटर आपके पास है, इसकी वैल्यू निकालिए, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा कितनी -0.785। आप चाहें तो इसको रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अब आपने वैल्यू लिखनी है। तो वो बेटा वैल्यू किसके बराबर थी 1 माइनस एओटा 1 प्लस एओटा। आर हमारा किसके बराबर आया, ये प्रीवियस हमने किया था, आर इज इक्वल टू 1 कॉस -0.785 आयोटा साइन -0.785। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉज नेगेटिव को बेटा प्लस में चेंज, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस साइन 0.785, आपका जवाब आ गया। बिल्कुल सेम सवाल है अगले दो पार्ट भी। क्या करेंगे बच्चा, हमने इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, वन माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से डिवाइड। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आयोटा प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म आयोटा का मैंने अलग स्क्वायर लिख दिया। तो वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 3 और माइनस 1। जी बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, स्क्वायर रूट 3 में से 2 1 निकला 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 1 प्लस 3। जी एक और एक कितने हो गए, 2 स्क्वायर रूट 3 2 आयोटा ओवर 4 बेटा, तो 2 स्क्वायर रूट 3/4 2 ओवर 4 आयोटा कैंसल हो गया, तो स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/2 आयोटा। यहां पे अगर आप गौर करें तो ये वाली वैल्यू मैं दोबारा से लिख देता हूं। यहां पे वैल्यू लिखिए बेटा, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/2 आयोटा। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेते हैं कि यहां से ए की वैल्यू निकालिए, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 और बी इज इक्वल टू -1, तो आर स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। जी बेटा 3/4 1/4 4 एलसीएम 3 प्लस 1 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1, या यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 1। नाउ फाई की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू बी ओवर ए माइनस 1/2 ओवर स्क्वायर रूट 3/2 कट गया, टेंजेंट फाई माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब हमने पढ़ा ये 30 पे वैल्यू आती है, कैलकुलेट से कर लें ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो। अब लिखेंगे टेन इनवर्स और लिख देंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अच्छा ये वैल्यू थी -1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.5, या आप इसको -30 डिग्री कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू -π/6 बेटा। ना वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, क्या उसने पूछा था आपको क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें तो स्क्वायर रूट 3 प्लस आई ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आए, r 1 के बराबर है, cos -π/6 आयोटा साइन -π/6। बेटा cos माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आयोटा साइन π/6 आपका जवाब आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है बाकी क्वेश्चंस की निस्बत। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, 3 + 4 आयोटा 4 + 3 आयोटा। जी बेटा 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 - 3 आयोटा से डिवाइड, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 12, 3 3 9, 4 4 16 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, 12 ऐसे ही। 16 में से बेटा 9 निकाल दें, 7 आयोटा -12 इंटू कितना आ गया, -1 जी, 16 - 9 -1, तो 12 + 7 आयोटा
प्लस 12 ओवर 16 प्लस 9। 12 में 12 ऐड किए कितने आ गए 24 प्लस 7 एयोटा ओवर 25। 24 बाय 25 7 बाय 25 अयोटा। जी बेटा वैल्यूज दर्ज करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे आप। हेयर ए किसके बराबर है 24 बाय 5, बी किसके बराबर है 7 ओवर 25। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 बाय 25 का स्क्वायर 7 ओवर 25 का स्क्वायर। जी बेटा इसको आगे हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे तो आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो 24 का स्क्वायर निकला 576 और 25 का स्क्वायर निकाल ले, ये निकला 625 प्लस आपके पास 7 का स्क्वायर था 49 बटा 625। जी बेटा एलसीएम ले ले, आर स्क्वायर एलसीएम 625 576 प्लस 49 576 प्लस 49 बेटा 625 आ गया 625 ओवर 625 सो 1 आ गया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा। जब हमने इसका लिया स्क्वायर रूट तो वैल्यू क्या आई आर इज इक्वल टू 1। नाउ हमने वैल्यू पूछी थी, उसने हमको 3 प्लस 4 एयोटा 4 प्लस 3 एयोटा, तो ये बराबर होता है आर कोस 5 प्लस अयोटा साइन 5। तो पहले टेन 5 की वैल्यू निकाल लें। टेन 5 किसके बराबर है बी ओवर ए। तो बी क्या बचे आपके पास यहां पे 7 ओवर 25 और 24 ओवर कट गया 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 7 ओवर 24। तो आप निकालेंगे टेन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 24, तो ये वैल्यू आएगी 0.283 0.283। इक्वेशन ए में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन ए क्या आएगी बेटा वैल्यू, वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 एयोटा 4 प्लस 3 एयोटा, आर आया 1 कॉस 0.283 अयोटा साइन 0.283। तो वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 4 एयोटा 4 प्लस 3 एयोटा कॉस 0.283 अयोटा साइन 0.283। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका खत्म हो गया। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 पे इंशाल्लाह जो हम नसर होगी। जाते जाते आपसे इल्तमास है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टिकटॉक आईडी को फॉलो कीजिए। हम इल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो को पार्ट 1 के बच्चों तक सुसंग पहुंचाइए। ये वीडियो तमाम बच्चों के लिए चूंकि नई बुक है इसलिए इसके सॉल्यूशंस आपको मार्केट में काफी कम मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।